नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आज इस वीडियो में आप लोगों को विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं और उसकी दो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कंडीशन में बहुत ही बढ़िया फायदा करती है, उसका नाम भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है कि हमारा लिंग के अंदर दो तरह की ब्लड होती है। एक तरफ से लिंग के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिंग का अंदर आता है और दूसरी ओर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिंग का अंदर से बाहर चला जाता है। तो ये जो लिंग के अंदर ब्लड लाने का काम करती है वो आर्टरीज करती है, जिसे हम लोग पेनाइल आर्टरीज बोलते हैं। जब आप उत्तेजित होते हो सेक्स करने के लिए, आप स्टिमुलेटेड होते हो सेक्स करने के लिए, तो इससे क्या होता है कि आपका पेनाइल आर्टरीज के जरिए लिंग के अंदर एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड अंदर आ जाती है। अब हमारे लिंग के अंदर कुछ वेन्स है जो कि एक डोर का काम करती है, एक दरवाजे का काम करती है। जैसे ही लिंग के अंदर भरपूर मात्रा में ब्लड आ गया तो ये जो वेन्स है ये उसको ब्लॉक कर देती है, ये बंद कर देती है, जस्ट लाइक डोर, दरवाजे की तरह काम करती है, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लिंग का अंदर जा रहा है वो कम मात्रा में वापस आए, ज्यादा मात्रा में वापस ना आ सके। और जैसे ही ये ब्लड लिंग के अंदर से बाहर की तरफ आ जाता है तो हमारा लिंग में जो है कड़कपन कम होना स्टार्ट हो जाता है। और विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में यही चीज होता है। और ये जो विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पेशेंट है, ऐसा नहीं कि इसका लिंग के अंदर बिल्कुल तनाव नहीं आता है, इसका लिंग के अंदर तनाव आता है, लेकिन जैसे ही तनाव आता है वो धीरे धीरे जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसका पेशेंट का हमेशा यही कंप्लेंट रहता है कि हमारा लिंग के अंदर तनाव तो आता है डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा पोजीशन चेंज करते हैं या फिर कंडम पहनते हैं या फिर हमारा मूड थोड़ा सा स्विंग होता है तो हमारा इरेक्शन जो है गिरना स्टार्ट हो जाता है। और इसी को कहते हैं विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल स्वस्थ होता है, फिजिकली एकदम वेल साउंडेड होता है, शारीरिक इनको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों किसी में होता है, इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों, आज तक मैंने हजारों विनोजेनिक ईडी का पेशेंट का केस लिया है और उन सभी में एक प्रॉब्लम जो कॉमन मैंने देखा है वो ये है कि इसका जो पेशेंट है वो एक्सेसिव हस्तमैथुन किया हुआ रहता है। एक एक दिन में 4-4, 5-5 बार जो है हस्तमैथुन किया हुआ रहता है और वो भी बहुत ही गलत तरीके से हस्तमैथुन करता है। और गलत तरीके के कहने का मतलब मेरा यह है कि ये लोग जो है लिंग को बहुत ही गलत तरीके से पकड़ के और उसको रफली इसको हैंडलिंग करते हैं। या तो इनमें से ऐसा बहुत लोग हैं जो कि अपना बेड का ऊपर उल्टा लेट कर और अपना लिंग को थाई का ऊपर रगड़ के ये जो है किया करते हैं। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे पेशेंट को ये कहते हुए सुना हूं कि सर, जब भी मेरा वीर्य बाहर निकलने वाला होता है तो मैं उसको रोक देता हूं, उसको सप्रेस कर देता हूं ताकि फिर से मैं संभोग का मजा ले सकूं। तो ये कुछ कॉमन कारण जो मैंने देखा है अपना प्रैक्टिस के दौरान। और इसके अलावा जिन लोगों का पेनाइल फ्रैक्चर हो जाती है या फिर जिन लोगों को वेरिकोसील हो जाती है, उन लोगों में भी जो है ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अब दोस्तों, विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को डायग्नोस करने के लिए इसकी कुछ टेस्ट होती है, जैसे कि पेनाइल कलर डॉपलर होती है या एमआर वेनोग्राफी या फिर C2 वेनोग्राफी भी जो है एक डॉक्टर रेकमेंड कर सकता है अपना पेशेंट को करवाने के लिए। और अब दोस्तों, बात करते हैं विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी में इसका बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। इनफैक्ट होम्योपैथी ही है जिसमें इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह संभव होता है और बहुत ही कम टाइम में होता है। इस बात का प्रूफ कि होम्योपैथी काम करती है कि नहीं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए सेक्स प्रॉब्लम ठीक होता है कि नहीं, या होम्योपैथी से कोई और क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम ठीक हो सकता है कि नहीं, इस बात का प्रूफ आपको इतने सारे यूट्यूब चैनल में सिर्फ एक ही चैनल में देखने को मिलेगा, वो है होम्यो कैट टिप्स में। और कोई चैनल में आपको प्रूफ देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं पेशेंट का केस शेयर करता हूं, पेशेंट का कम्युनिटी पिक्चर शेयर करता हूं कि पेशेंट का प्रॉब्लम पहले कैसा था और ट्रीटमेंट के बाद प्रॉब्लम कैसा है। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग मुझे कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर, मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, मुझे शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, क्या होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट संभव है कि नहीं, कितना समय लगता है रिजल्ट को दिखने में, कितना टाइम लगता है पूरी तरह ठीक होने में, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सवाल आप लोग करते हैं। तो उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ओवरऑल लुक इस चैनल का ले लीजिए। इस चैनल का प्लेलिस्ट में केस नाम का एक फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। कम्युनिटी में तो मैं हर दिन पिक्चर्स डालते ही रहता हूं पेशेंट का, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। केस नाम का फोल्डर में विजिट करके वहां का कुछ वीडियोस अगर आप उठाकर देख लेंगे तो आपका सभी सवालों का जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा कि होम्योपैथी काम करता है कि नहीं, बल्कि आपको यह पता चल जाएगा कि होम्योपैथी कितना अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू अदर पैथीज। अब दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उन दो होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत ही बढ़िया काम करती है। एक मेडिसिन का नाम है एग्नेस कैस्टस
30 और दूसरी वाली मेडिसिन का नाम है नुफुरलूटिया मदर टिंचर। आपको एग्नेस कैस्टस 30 का 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लेना है और नुफुरलूटिया मदर टिंचर का 15-15 बूंद लीजिए, सुबह, दोपहर और शाम लीजिए और हाफ कप या फिर 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर लीजिए। आप इन 2 दवाओं को 1 महीना कम से कम इस्तेमाल करें, उसके बाद खुद आप एनालाइज करिए। आपको मेरे ख्याल से कम 70 to 80% रिजल्ट इन्हीं 2 मेडिसिन से मिल जाएगा। और इनकेस अगर आपको इन 2 मेडिसिन से फायदा नहीं होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि होम्योपैथी काम नहीं करता है या वो डॉक्टर जिसने ये 2 मेडिसिन बताया है वो बेकार है, क्योंकि होम्योपैथी में लक्षण के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की जाती है। अगर आपको इन 2 मेडिसिन से फायदा नहीं हो रहा है, जनरल मेडिसिन से फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ से मीट करके ट्रीटमेंट लेना होगा। वो डॉक्टर आपका एक पूरा थॉरोली केस टेकिंग करेंगे और केस टेकिंग के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन वो आपको बताएंगे, वो मेडिसिन से आपको 101% फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।